हेलो एवरीवन, टुडे टॉपिक इज़ डाईऑक्सीजन। आज हम डाईऑक्सीजन का डिस्कस करेंगे कि डाईऑक्सीजन होती क्या है। हमने कल ऑक्सीजन के बारे में, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उसकी रिएक्टिविटी के बारे में हमने समझा। आज हम डाईऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं O2 की, ठीक है ना। तो O2 की अगर यहाँ पर कोई बात हो रही है तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसके प्रिपरेशन मेथड के बारे में, ठीक है ना। तो जो अगर आप देखेंगे डाईऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हो, तो इन लेबोरेटरी, अगर हम लेबोरेटरी में इसको कुछ वे में हम इसको निकालना चाहें, यानी कि अगर मैं इसको हीट करूं, अगर हम बाय हीटिंग ऑक्सीजन कंटेनिंग सॉल्ट्स लाइक क्लोरेट्स, नाइट्रेट्स और परमैंगनेट्स, या जैसे कि सपोज के लिए मैंने KClO3 ले लिया, ठीक है ना। KClO3 को मैंने हीट दे दी, समझ में आ रहा है। मैंने इसको क्या किया, हीट दे दी। इसको हीट देंगे हम, ठीक है ना। आप इसमें MnO2 भी मिक्स कर सकते हैं, वैसे हीट से जनरली काम हो जाता है। तो यहाँ से जो निकल के आता है KCl+O2, ठीक है। तो हम इसको कैसे, हम इसे बैलेंस कर लेते हैं पहले तो अगर आप इसे देखेंगे तो यहाँ से आपका क्या प्रोड्यूस हो रही है, डाईऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। ये लेबोरेटरिकल मेथड भी है, इसको आप सिंपल ऐसे लेबोरेटरिकल मेथड में निकाल सकते हैं, ठीक है। हम इसको KMnO4 से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपसे बोलो KMnO4 से अगर आप निकालना चाहें इसको, सिंपली आप हीट दे दीजिए इसको, ठीक है ना। डेल्टा का साइन हीट का होता है। हीट अगर आप देंगे तो आपका एक कंपाउंड निकलेगा बाय प्रोडक्ट से K2MnO4, और जो सेकेंडली निकलता है वो निकलता है MnO2। जो लास्ट में जो चीज निकल के आती है वो आती है आपकी डाईऑक्सीजन, और हमें इसी से मतलब है, ठीक है ना। आप क्या कीजिए, अगर सिंपल बोलो, मैं बोल सकते हैं बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, जिनके पास पहले से ऑक्सीजन ज्यादा अवेलेबल होती है, ठीक है ना, उनको आप हीट दीजिए तो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वो क्या देते हैं, हमें डाईऑक्सीजन दे देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इन्हें देखना चाहें तो हम इसको इस प्रकार देख सकते हैं, ठीक है ना। ये बैलेंस हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ पर हमने बैलेंस कर लिया। तो यहाँ पर कोई क्या था, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड कोई आप लेंगे तो ये जनरली आपको बहुत जल्दी क्या देगा, ऑक्सीजन दे देता है, डाईऑक्सीजन। तो सिंपल तरीका प्रिपरेशन करने का कि आप ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को लीजिए। जैसे आपने KClO3 ले लिया, KMnO4 ले लिया, ये या KClO3 ले लिया, या BaO2 ले लिया, कोई भी, मतलब आप परमैंगनेट, क्लोरेट, नाइट्रेट, परऑक्साइड, जिसमें ज्यादातर क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, अगर उसको लेंगे तो उसको एकदम हीट देने से आपको तुरंत क्या मिल जाती है, डाईऑक्सीजन मिल जाती है। सिंपल तरीका है, ठीक है ना। और मैं लेबोरेटरी मेथड आपको बता चुका हूँ, ये लेबोरेटरी मेथड है आपकी। अगर आप मेथड की बात करेंगे तो लैब मेथड है, ठीक है ना। इसे लैब में बनाया गया था पहली बार। तो इसमें आप क्या करेंगे, हीट देंगे। लगभग इसमें जो हीट लगती है लगभग 420 केल्विन तक की हीट लगती है इसमें, ठीक है ना। तो MnO2 भी इसमें मिलाया जाता है कैटलिस्ट की तरह। इसमें ये कैटलिस्ट इसलिए डाला जाता है कि ये बहुत जल्दी क्या करे, हमें डाईऑक्सीजन प्राप्त हो जाए हमें बहुत जल्दी। तो उसके लिए यहाँ पर को MnO2 यानी कि मैंगनीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। तो ये लैब मेथड है इसकी एक्चुअल में, ठीक है। तो अगर हम इसी दो ही मेथड की बात करें तो हमें सिंपल ये चीजें मिल जाएंगी। और मैंने आपसे बोला है कि आप ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को पकड़ लीजिए, जैसे कि आप H2O2 से बड़ा सिंपल है इसका मिलना। देखिए ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, एक ऑक्सीजन रिच कंपाउंड है ये भी, ठीक है ना। आप सीधी सी बात है, इसको डिकम्पोज कर दीजिए। डिकम्पोज कर लेंगे आप तो किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कर लीजिए। आप MnO2 के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कर सकते हैं। मैंने जैसे भी एक कैटलिस्ट लिया, इसके प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज कर लो तो तुरंत आपको जो मिलेगी वो मिलेगी आपको ऑक्सीजन, प्लस इसमें वाटर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास ये तरीका भी है इसको डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का। तो सिंपल तरीका आपका लैब मेथड भी है। आप ऑक्सीजन रिच कंपाउंड के साथ भी काम कर सकते हैं, आप MnO4 के साथ कर सकते हैं, यानी कि परमैंगनेट के साथ, क्लोरेट के साथ, नाइट्रेट के साथ, या बेरियम ऑक्साइड के साथ, किसी के साथ भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इसकी क्या थी, प्रिपरेशन मेथड थी। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज का डिस्कशन कर लेते हैं कि डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। तो अगर हम डाइऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहे हैं तो पहले इसकी मैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जो डाइऑक्सीजन होती है ना वो कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। क्योंकि डाइऑक्सीजन है, इसको तो हम देखते हैं ना जनरली। तो जो डाइऑक्सीजन है आपकी कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस गैस है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की होगी कि डाइऑक्सीजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। ये गैस के फॉर्म में रहती है, आपको पता है। और दूसरी चीज क्या है, ये इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है। अब यहाँ पर को थोड़ी बात समझने की यहाँ पर को है कि आप सोचेंगे कि ऑक्सीजन जो है, डाइऑक्सीजन जो है वो तो निकल ही भाई, यानी कि वाटर में तो हमें मिलती है H2O के फॉर्म में, लेकिन यहाँ पर को बोला जा रहा है इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। अब ऐसा क्यों, इसका थोड़ा ये भी है कि स्लाइटली सॉल्युबल कहने का मतलब है कि बन उस कंपाउंड से जरूर रही है, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पर कोई बात कर रहे हैं गैस की।
तो गैस यहाँ पर क्या होती है, इसमें स्लाइटली सॉल्युबल होती है वाटर में, एंड इट्स सॉल्युबिलिटी इज अबाउट 300 पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि ये ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होती है, ठीक है ना। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, अगर हम इसे हम बोलते हैं जैसे कि एक्वेटिक लाइफ की बात करें, इसमें इसकी बात करें आपको जल्दी इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे सी वाटर की बात करते हैं हम, जितना नीचे की ओर जाते हैं उतनी ऑक्सीजन क्या होती है, कम होने चल जाती है। वजह है कि वो पूरी तरह वाटर में डिजोल्व नहीं होती है, ठीक है ना। ये गैस की बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक। और ये लिक्विफाई हो जाती है 90 केल्विन पर, और फ्रीज होती है 55 के पर। अगर मैं इसको कहूँगा लिक्विफाई होने का जो इसका पॉइंट है वो 90 के है, और जो इसका फ्रीज होने का पॉइंट है, अगर आप फ्रीज होने की बात कहेंगे तो कितना है, 55 केल्विन है, ठीक है। और ये स्टेबल है, स्टेबल भी है, और ये आइसोटोप भी देती है। इंपॉर्टेंट बात है भाई इसकी, ये स्टेबल भी है ऑक्सीजन, और ये आपको आइसोटोप भी प्रोवाइड कराती है। अगर आइसोटोप की अगर हम बात करें, मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑक्सीजन की बात कर रहा हूँ, यानी कि 3 ऑक्सीजन के इसमें आइसोटोप होते हैं। ऑक्सीजन एक इसमें होता है, आइसोटोप मतलब आप जानते हैं सेम एटॉमिक नंबर, तीनों 8 वाले होंगे, लेकिन मास नंबर अलग अलग होता है, 16, 17 और 18। इसकी यहाँ पर को बात हो रही है, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, स्टेबल आइसोटोप है, ठीक है ना। और डाइऑक्सीजन है पैरामैग्नेटिक नेचर की होती है, ठीक है ना। इसके बारे में भी डिस्कस होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टी का डिस्कशन करेंगे। ये तो था इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात हो रही थी। अब जो है इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि एक्चुअल में इसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, ठीक है ना। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात आती है तो पहले मैं बता दूं इसमें एक्शन ऑफ लिटमस। अगर आप इसका एक्शन किससे कराएंगे, लिटमस से कराएंगे, ठीक है। तो अगर आप लिटमस से करा रहे हैं तो डाइऑक्सीजन न्यूट्रल होती है, यानी कि डाइऑक्सीजन का जो बिहेव होता है वो कैसा बिहेव की होती है, अगर आप बात करेंगे ये आपकी किस बिहेव की होती है, न्यूट्रल बिहेव की होती है। यानी कि लिटमस में जो दिखाती है अपना बिहेव, न्यूट्रल बिहेव दिखाती है। और सेकंड बात है कि अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की और डिस्कस करें तो कुछ प्रॉपर्टी इसकी ऐसी हैं, जैसे मैं इसको रिएक्शन कराऊं नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल यानी कि डाइऑक्सीजन क्या होती है जब कंबाइन होती है नॉन मेटल के साथ। नॉन मेटल में अगर मैं आपको नोबल गैसेस को आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि नोबल गैस का ऑक्टेट एक तो पूरा होता है, ऊपर से वो इतनी रिएक्टिव नहीं होती है। तो मैं बोलूंगा डाइऑक्सीजन कंबाइंस विद मैनी नॉन मेटल एक्सेप्ट नोबल गैस। नोबल गैस को आप हटा देंगे, जैसे डाई हाइड्रोजन के साथ करा दिया हमने, डाई नाइट्रोजन के साथ हमने करा दिया। अगर मैं इसकी सिंपल सी आपसे बात कहूं तो जैसे मैं आपसे कहूं एक्शन विद नॉन मेटल, आप नॉन मेटल के साथ क्या करा रहे हैं, रिएक्ट करा रहे हैं। नॉन मेटल में आप मैं हाइड्रोजन को ले लेता हूं, मैं सपोज करें H2+O2 की बात यहां पर कर रहा हूं आपसे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, जब हम इसमें कोई टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, लगभग ये देखिए इसमें हमने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कराया, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज और इतना टेम्परेचर 1073 का टेम्परेचर इसमें करवाया। तो यहाँ से जो निकल के आया, क्या निकल के आया, वो आपका वाटर, ठीक है ना। यहाँ से वाटर निकल के आया, यानी कि अगर हम H2O इसको जो हम बैलेंस कर लें पहले 2 और 2, देखिए जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो हमें क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, H2+O2, ठीक है ना। ये दोनों किस फॉर्म में होते हैं, ये दोनों गैसियस फॉर्म में ही है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और यहाँ पर को मिल रहा है वाटर, और वाटर भी मैं यहाँ से आप ही बोलूंगा गैसियस स्टेज में मिल रहा है। तो नॉन मेटल भी हमको बहुत अच्छे यहाँ पर कह सकते हैं कंपाउंड्स फॉर्म कराता है, ठीक है ना। आप नाइट्रोजन के साथ करा सकते हैं, N2+O2 भी करा दीजिए आप, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा चाहिए, यहाँ पर को 3000 एबव टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर को जो बनती है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक। इसको बैलेंस कर लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, और ये भी किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर को नाइट्रिक ऑक्साइड बनी। आप सल्फर के साथ करा सकते हैं, सल्फर के साथ कराएंगे ऑक्सीजन की तो सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बनाती है। आप कार्बन के साथ बनाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बना देती है, एक बार कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है। फास्फोरस के साथ बनाएंगे तो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड बनाएगी। यानी कि इसमें क्या मिल रहा है आपको, अगर आप देखेंगे ना सिंपल में, तो आपको दिख रहा होगा इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही नॉन मेटल में, यानी कि आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं इसको। यानी कि नॉन मेटल के साथ तो रिएक्ट इसलिए कर रहा है, करने के बाद ही क्या दे रहा है हमें एक ऑक्सीजन के डेरिवेटिव दे रहा है, यानी कि ऑक्साइड दे रहा है हमें। अगर देखा जाए यहाँ पर वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड है सभी, देखिए हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है। आप सल्फर के साथ कराएंगे तो सल्फर का ऑक्साइड मिलेगा, आप कार्बन के साथ कराएंगे तो कार्बन का ऑक्साइड मिलेगा आपको। वो मोनो ऑक्साइड हो सकता है, वो डाइऑक्साइड हो सकता है। जैसे मैंने C+O2 कह दिया तो मैंने CO कार्बन मोनोऑक्साइड, और ऐसे CO2 निकला तो कार्बन डाइऑक्साइड। फास्फोरस के साथ कराया तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। तो ये सब ऑक्साइड देते हैं जब एक किसी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। ये क्या थे, इसकी रिएक्टिविटी यानी किसी केमिकल प्रॉपर्टी किसके उसमें थी, जब हम क्या करते हैं नॉन मेटल के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं।
और जो हम इसकी अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम की बात में डिस्कस कर लूँ वो कंबसन है। डाइऑक्सीजन में कंबसन होता नहीं है, लेकिन ये सपोर्टर है कंबसन का, ठीक है ना, ये सपोर्ट करता है। लेकिन इसका अगर आप इसकी कंबसन की बात करें तो डाइऑक्सीजन का कंबसन पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ये सपोर्ट करता है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के सपोर्ट के आप कोई भी कंबसन रिएक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, ये सपोर्टर होता है, ठीक है ना। और अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन की बात करें तो डाइऑक्सीजन एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, जैसे ये ऑक्साइड हम बोल सकते हैं, ये ऑक्साइड कर सकता है, मेटल के साथ कर सकता है, ये नॉन मेटल के साथ काम कर सकता है, ठीक है ना। और उनको देने के इनके ऑक्साइड दे देता है। जैसे आपने देखा ना ऑक्साइड एजेंट में, अभी हमने वाटर देखा, हमने वाटर के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड इनके साथ देखा, तो ये पावरफुल ऑक्सीजन एजेंट भी है। जैसे नॉन मेटल के साथ काम किया है तो ये ऐसे ही मेटल के साथ भी काम कर जाते हैं। और सोडियम अगर किसी मेटल के साथ काम करते हैं तो इनकी उसकी रिएक्टिविटी बहुत बढ़ा देते हैं। अगर मैं यहाँ से बोलूंगा आपसे रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कोई बात समझना मैं क्या कर रहा हूँ, रिएक्शन विद मेटल। अब मेटल से रिएक्टर होने की बात अगर मैं आपसे कह रहा हूँ तो यहाँ पर कोई बात समझना, जैसे मैंने यहाँ पर कोई सोडियम लिया आपका, ठीक है ना। अगर मैं सोडियम की बात यहाँ से कह रहा हूँ तो सोडियम क्या होता है, यानी कि एल्काली मेटल है। और जब हम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, ये क्या देता है हमें, ये इसका ऑक्साइड बना के देता है हमें। तो सोडियम ऑक्साइड है आपका, दिख रहा होगा ना। लेकिन ये एक्टिव मेटल से आपका सोडियम है, कैल्शियम, ये सब एक्टिव मेटल है और रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन क्या कर देते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर आप इनको इनकी ऑर्डिनरी कंडीशन से हटाते हुए रूम टेम्परेचर पर ही ऑक्सीजन अगर इनको प्रोवाइड करा देंगे, चाहे सोडियम को प्रोवाइड कराएं या कैल्शियम को प्रोवाइड कराएं, अल्काली मेटल और अल्काली अर्थ मेटल जो हमारे होते हैं, अगर हम इनको प्रोवाइड कराएं तो तुरंत ही ऑक्साइड बना देते हैं, ठीक है ना। ये बहुत जल्दी क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर वही बात आएगी मेटल में कि यहाँ पर आपको नोबल गैसेज छोड़नी होंगी, नोबल गैसेज के साथ यहाँ नोबल मेटल्स भी आपको छोड़ने होंगे, यानी कि गोल्ड प्लेटिनम के साथ कोई रिएक्टिविटी नहीं होती ऑक्सीजन की। ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आइए इनके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो और रिएक्ट करने के बाद क्या देते हैं, ऑक्साइड। जैसे नॉन मेटल के साथ ऑक्साइड दी, वैसे इनके साथ भी क्या देंगे, ऑक्साइड देंगे। चाहे आप मैग्नीशियम के साथ कराइए, चाहे एल्यूमिनियम के साथ कराइए, तो इन सब के साथ क्या प्रोवाइड कराते हैं, ऑक्साइड प्रोवाइड कराते हैं। और एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूं मैं इसका, जैसे रिएक्शन विद कंपाउंड, कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे मैंने SO2 के साथ मैंने ऑक्सीजन कंबाइन की, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये क्या कर रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। कंबाइन होते हैं तो क्या देते हैं हमें, यानी कि उसी का एक सल्फर ट्राइऑक्साइड उसमें ऐड हो रहा है। अगर आप देखेंगे ना, इसमें एक सिंपल कंडीशन में क्या हो रहे हैं, रिएक्ट होने के बाद क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड बना रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ देखेंगे फिर से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि यहाँ से फिर से क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, ऑक्साइड प्रोवाइड करवा रहे हैं। अगर आप अमोनिया के साथ करा दें इसको, ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा आप, बैलेंस हो गई है। NH3 यानी कि अमोनिया के साथ करा रहे हैं, ठीक है। ये और एक चीज और याद रखना, जैसे ये रिएक्शन हो रही है तो ये आपको स्पेशल कंडीशन यहाँ पर को देनी ही पड़ेंगे, कुछ टेम्परेचर और कुछ प्रेशर आपको देना पड़ेगा। बहुत बार आपको इसमें कैटलिस्ट का यूज भी कराना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे अमोनिया की अगर आप रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो आपको यहाँ पर को नाइट्रस ऑक्साइड मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको नाइट्रोजन का ऑक्साइड मिलना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप इन चीजों को देखते हैं, ठीक है, अगर मैं इस चीज की बात कर रहा हूँ तो इस बात को समझना, जब भी ये क्या करेंगे, ये किसी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे तो भी ये क्या करते हैं, ये इसके ऑक्साइड देना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। और अगर किसी कंबशन रिएक्शन में देखेंगे, कंबशन रिएक्शन की जरूरत है क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ तो बहुत काम करते हैं, हाइड्रोकार्बन के साथ। जैसे आपने एल्केन पकड़ा है, एल्काइन पकड़ा है, या एल्केन एल्काइन कोई भी आपने पकड़े, जब भी आप उनका कंबशन कराते हैं उन हाइड्रोकार्बन का, तो ये क्या होती है, लार्ज अमाउंट में हीट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, निकलती है। और कंबशन रिएक्शन विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है, ऑक्सीजन मीन्स डाइऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। जैसे आपने CH4 की करा दी ऑर्गेनिक में, CH4 प्लस O2, तो यहाँ से CO2 निकल लिए, तो इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होगी, आपकी हीट भी क्या होगी, निकलेगी, ठीक है ना। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस होती हैं आपकी। तो ये सिंपल सी बात है। ये हमने आज इनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा कि मेटल के साथ, कंपाउंड के साथ, नॉन मेटल के साथ, लिटमस के साथ कैसा बिहेव करते हैं, ठीक है ना। ये तो थी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। यूजेज में आप जानते हैं कि डाइऑक्सीजन का यूज क्या है, ये रिस्पिरेशन में काम में आती है, कंबशन में काम में आती है, ठीक है ना। ये प्लांट्स के लिए यूजफुल है, ठीक है ना। ये ह्यूमन बींग्स के लिए यूजफुल है। आप जानते हैं, हम देखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर का वाइडली यूज होता है हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये फ्यूल से जलाने यानी कंबशन के उसमें काम में आती है, ठीक है। ये लेबोरेटरी में हाइड्रोजन से या लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में काम आती है। ये रॉकेट्स में भी काम में आती है। तो इसका यूजेज भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आज हमने क्या जाना, आज हमने जाना है इसके बारे में, आज हमने डाइऑक्सीजन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इसके यूजेस के बारे में डिस्कस किया है। ओके, थैंक यू।